अधूरा सपना, अभिन की धड़कनें कब तेज हो जाती है। रवीना, हाँ यही तो नाम था उस लड़की का जिसे देखकर वह फिल्मी प्यार में डूब जाता था। रवीना अभिन के प्रति सीरियस है, पर इसका एहसास कभी भी नहीं होने देती थी। यह बात अभिन को भी पता थी, पर हर शाम को वह गुप्ता स्टोर के पास 5 बजे के करीब खड़ा हो जाता था ताकि वह ट्यूशन जाती रवीना का दीदार कर सके। रोज़ दीदार के नाम पर खड़ा तो नहीं हो सकता था वह गुप्ता अंकल के स्टोर पर, इसलिए कुछ न कुछ रोज़ अभिन को दुकान से खरीदना ही पड़ता था। गुप्ता अंकल सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहते थे। अभिन अभी 10वीं जमात में हो गया था। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के प्रश्नों को रट्टा मारने के बाद वह तुरंत रवीना की याद में डूब जाता था, और याद में भी ऐसे डूबता मानो सच में गोता लगा रहा हो। रवीना उसकी बाहों में, रवीना उसके जोक पर लगातार हंसते हुए। अभिन रवीना को बस सोचता जाता और अपना होश खोता जाता। अभिन के इस पढ़ाकू व्यवहार से माँ चिंतित रहने लगी। ऐसी भी क्या पढ़ाई जो बंद कमरे में पढ़ते पढ़ते बिना खाए पिए सो जाए। माँ को कहाँ पता था कि अभिन बंद कमरे में सिर्फ पढ़ाई नहीं करता। 12वीं की परीक्षा खत्म होते होते ही अभिन का प्यार और भी परवान चढ़ने लगा। अभिन से रवीना कभी बात नहीं करती थी। इन 2 सालों में अभिन रवीना से बात नहीं कर पाया, पर इससे अभिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभिन रोज़ गुप्ता स्टोर में खरीदारी कर आता। उनकी दुकान में ऐसी कोई चीज़ न रही हो जिसे अभिन ने न खरीदा हो। अब तो गुप्ता अंकल भी अभिन को बता देते थे कि बेटे आज शर्ट में लगाने वाले बटन ही खरीद ले, बेटे आज हेयर डाई ही कर ले। और फिर अभिन दे दो अंकल कहकर ट्यूशन जाती रवीना को निहारता निहाल हो जाता कुछ पल के लिए। अभिन पढ़ने में तो तेज था ही, साथ ही उसने अपने बेहतर जीवन के सपने भी बुने थे। उसका प्यार जितना फिल्मी था उतना ही फिल्मी उसके सपने थे, पर उसके खूबसूरत सपने में भी खूबसूरत रवीना ही थी। एक अच्छी पैकेज वाली नौकरी, एक मकान और एक छोटी सी कार में खुद से ड्राइव करते हुए रवीना को बारिश की बूंदों में घुमाना। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए अभिन दिन रात पढ़ाई करता था। अभी भी रवीना उसके लिए सपना ही था, एक कल्पना जिसे देखकर वह खुश हुआ करता था, जिसे महसूस कर वह अपने सपनों को सच बनाने के लिए आई लीड को पीटते, नींद को भगाने के लिए आँख की पुतलियों पर पानी के छींटों के सहारे पढ़ाई करता था। पहली कोशिश में पहली ही दफ़ा में अभिन ने इंजीनियरिंग परीक्षा इंट्रेंस निकाल ली। अपार खुशी पर दुख इस बात का था कि अब गुप्ता अंकल की दुकान पर रोज़ सामान खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। अब वो अपनी रवीना को भी नहीं देख पाएगा, अपनी आँखों में रोज़ दीदार नहीं कर पाएगा। अभिन घर वापस आते ही चिंतित हो उठा। उसके कई दिनों से इस तरह के व्यवहार से माता पिता भी चिंतित हो उठे। हमेशा खुश रहने वाला लड़का इतना परेशान क्यों है। अभिन के होश उड़े हुए थे, वह थोड़ा बेसुध सा रहने लगा। अभिन बस उतावला सा रवीना से बात करने और उससे मिलने के लिए रास्ते तलाशने लगा। अपने मोहल्ले में ही रहने वाली रवीना के लिए उसने कभी ऐसी कोशिश नहीं की थी। उसने कभी यह बात नहीं सोची थी कि ऐसा भी कभी समय आएगा। आखिरकार वह अपनी मौसी के घर रहने वाली रेंटर निकली। किसी बहाने से अभिन अपनी मौसी के यहाँ पहुँच भी गया, पर यह क्या, रवीना 2 बार सामने से गुजरी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। गुप्ता अंकल के स्टोर पर तो रोज़ मुझे देखकर हंसती थी, वह मुझसे कहीं ज़्यादा खुश लगती थी। मुझे गुप्ता अंकल के स्टोर पर इंतज़ार करता देख, पर आज न जाने ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी। अभिन को रवीना पर गुस्सा भी आ रहा था। ऐसा भी क्या बेरुखी। आखिर अभिन गुस्सा होकर या कहें कि निराश होकर भारी मन के साथ कब वो अपने घर पहुंच गया उसे भी पता न चला। अभिन अभी भी गुस्से में ही था। रात का भोजन नहीं, अगले दिन भी दिन भर कमरे से बाहर नहीं निकला। अभिन के माता पिता परेशान हो गए। कभी ऐसा तो नहीं कि अभिन घर से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाने से दुखी है। अभिन माता पिता से घर से दूर रहने के फायदे और स्वावलंबी बनने की ज़रूरत पर लंबे लंबे लेक्चर सुनते सुनते बोर होने लगा, तो घर से बाहर निकला। माता पिता समझे कि अब अभिन समझदार हो गया है। अभिन घर से निकलकर गुप्ता अंकल के स्टोर पर पहुंचा। 2 साल में पहली बार अभिन गुप्ता अंकल के स्टोर पर शाम 5 बजे के बाद मुरझाया चेहरा लेकर पहुंचता है।
उसे देखकर गुप्ता अंकल ने पूछा, अरे तुमने बताया नहीं कि तुमने ITI एक बार में ही निकाल ली। हाँ अंकल निकाल ली, कहकर अभिन चुप हो गया। एकाएक वह अपनी मौसी की घर की ओर बढ़ चला। आज वह रवीना से पूछ ही लेगा कि शादी करोगी या नहीं। और कुछ ही देर में अभिन रवीना के घर के दरवाजे पर था। पर ये क्या, उसके दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। तभी उसकी मौसी उसे देख आवाज़ देती है, अरे अभिन, इधर रेंटर की कमरे की ओर क्या कर रहा है, इधर आ। आता हूँ मौसी, ये आपके रेंटर कहाँ हैं? इनका दरवाज़ा बंद है, लगता है मार्केट गए हैं। नहीं नहीं, मार्केट नहीं, वे अपने गांव गए हैं। उनकी बेटी है ना रवीना, उसकी शादी है अगले हफ्ते। यह सुनकर अभिन अंदर से हिल गया। रोते हुए वह अपने घर की ओर दौड़ा। उसका दिमाग भारी लगने लगता है। अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए वह दौड़ते हुए चलने लगता है। अभिन को मालूम है कि लोग उसे रोते हुए देख रहे हैं, पर आंसू रोकना उसके बस की बात नहीं थी। सो उसने दौड़कर घर जल्द पहुंचना ही अच्छा समझा और बंद कमरे में जी भर कर रोया। अभिन रोते हुए थक कर सो गया। रात को सपने में भी आई रवीना, पर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा जैसे रवीना उसकी ज़िंदगी से चली गई हो। पहले की तरह रवीना अभिन की बाहों में लिपटी उसके बाल को खींचती। अभिन के जोक पर पहले तो चुप रहती और कहती कि यह भी कोई जोक है, और फिर उसके बाद खिलखिलाकर हंसती और जी खोल कर हंसती। अभिन के मन में अभी भी था कि रवीना उसकी ज़िंदगी से चली गई है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की, क्योंकि रवीना तो अभी उसकी बाहों में थी। सुबह तैयार होकर अपने सपने को पूरा करने के लिए अभिन ITI दिल्ली के लिए निकल रहा था, पर उसका सपना थोड़ा थोड़ा अधूरा सा लग रहा था, क्योंकि इस सपने में रवीना नहीं थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।